तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये हम लोग इंडेक्स यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कल हम लोग किस तरह का यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि आज हम लोगों का जो वीडियो था वो उसमें हम लोगों का क्या डिसीजन था और किस तरह से हम लोगों को ट्रेड लेना था। तो यहाँ पर इसके आज मैंने लाइव मार्केट पे कम्युनिटी टैब में भी एक पोस्ट डाला था बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग। तो हमारा वो मैंने किस कारण से लिया था वो चीज़ भी मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। और देखिए सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, तो इस डिस्क्लेमर को आप पढ़ें उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। यहाँ पर ही हाँ, इसमें जो भी चीज़ बताया जा रहा है वो आप जस्ट एजुकेशन पर्पज से ले सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग और क्या दिया है किस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी का जो क्लोजिंग है 14,199, जो कि हम लोग देख रहे थे कि इस 14,100 और 14,200 के लेवल पे ऑप्शन चेन जब हम लोग रीड कर रहे थे तो वहां पर ही अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो आज इस रेजिस्टेंस को निकाला है। कल हम लोगों ने ये भी देखा था जब हम लोग FIS का डेटा देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो वहां पर ही ऊपर साइड में अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बैठे हुए थे। जबकि आज ऑप्शन में जो मूवमेंट था वो मतलब ऊपर साइड के लिए क्लाइंट ने पोजीशन बना रखा था। तो मार्केट ऊपर गया इसका मतलब क्लाइंट प्रॉफिट में ऐसा हो नहीं सकता है। तो कहाँ पर ही उन लोगों को पोजीशन क्लोज कराया गया उस चीज को अगर हम लोग टेक्निकल में देख सकते हैं तो उसको हम लोग जरूर स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए निफ्टी 14,200 के लेवल पे क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग है इसका 31,722 के लेवल पे। तो हम लोगों का जो कल एनालाइज हम लोग किए थे तो हम लोगों का व्यू जो था बेयरिश तो था, लेकिन पूरा तरीका से हम लोगों का व्यू बेयरिश नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने ये भी बात किया था कि मार्केट दोस्तों में मनी रिवर्स सेल्फ में ले आप सकता सभी है। का स्वागत है। और तो तो है ये वीडियो है। 14,132 रुपये 90 पैसा। और हम लोग जो एनालिसिस 200 का लेवल, तो ये हमारा निफ्टी का व्यू था। ये तो ठीक है। तो निफ्टी का जो कैंडल बना था मैंने यहाँ बताया पर था। ये ओपन होना चाहिए लगभग यहाँ से ओपन होगा और ये जाएगा जो तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बताया था कि इसका जो आज ग्रीन कैंडल था उसका नीचे क्लोज ओपन होना चाहिए, गैप डाउन। लेकिन आज का इसने गैप डाउन क्लोज ओपनिंग कहाँ दिया वो हम लोग थोड़ा देखते हैं, चलिए। तो ये निफ्टी का चार्ट है, तो इसको मैं डेली चार्ट निकालता हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए दोस्तों इसका जो आज ओपनिंग हुआ था लगभग बहुत ही ज्यादा गैप डाउन हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पर ही ओपन होता तो ये पॉसिबिलिटीज था कि ये एक रेड कैंडल ही बनाता जो हम लोगों का व्यू था। लेकिन इससे बहुत ज्यादा गैप डाउन दिया, उसके बाद ये सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट ले रहा था कहाँ पर ही, अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। एक्चुअल में देखिए निफ्टी सपोर्ट लाइन पे नहीं था, निफ्टी में आपका सप्लाई बनना जरूरी था, ये वाला सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट से देखिए यहाँ पर इसने रेड कैंडल के साथ इसने कवर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो मूवमेंट है अपना रेजिस्टेंस यहाँ पर ही बना चुका है। अब ये रेजिस्टेंस एक क्रूशियल लेवल हो जाता है कल के लिए, ठीक है। एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज दिया है, लेकिन ये जो रेड कैंडल है ये एक बेरिश का साइन दे रहा है निफ्टी में। तो हम लोग आगे देखेंगे जब ऑप्शन चेन रीडिंग करेंगे उसके बाद हम लोग जब टेक्निकली करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि आज जो मूवमेंट है वो किस तरह से हुआ है। हमारा व्यू बेयरिश था, लेकिन पूरा तरीका से व्यू बेयरिश नहीं था। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, जब ये रिवर्सल आ रहा था, ठीक है, तो ये किस कारण से मैं एक्चुअल में आया वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट कर रहा है तो फिर वहां पर ही क्या होता है, निफ्टी भी सपोर्ट लेने का कोशिश करता है। एक्चुअल में निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं था, वो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ था, इसलिए मूवमेंट जो है ये ऊपर की तरफ रखा। तो यहाँ पर ही देखिए ये आपका यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हैं। तो आज 5 तारीख है, तो 5 तारीख में देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल पहला ही कैंडल में इसने इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही अपना प्राइस रखा और एक बार भी इसने इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, बल्कि यहाँ से एक बार टच करने के बाद उसके बाद ये कैंडल जो है ऊपर का तरफ क्लोज दिया। तो इसी कैंडल पे मैंने आपको कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाला था कि मार्केट अब रिवर्स होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर ही मैंने कितना बजे डाला था ये पोस्ट, आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा ये करता हूँ क्लियर।
देखिए 8 आवर्स एगो, तो अभी बज रहा है 18.19, 6:19, लगभग 8 घंटा पहले, लगभग 10 बजे के आसपास, ठीक है। तो 10 बजे के आसपास मैंने क्या कहा था, बैंक निफ्टी एट क्रूशियल सपोर्ट लेवल एट 31,095, मतलब 31,095 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, आपको यहाँ पर ही ध्यान देना चाहिए था इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर ही देखिए यही लेवल है हमारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ही आपको दिखेगा, तो यही है लगभग 95, 31,095 पे अच्छा सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को यहाँ पर मेंटेन करके देखिए, यही अपना नेक्स्ट जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर आज क्लोज दिया है। तो आज अब हम लोग जब एफ का डेटा देखें, देखिए अभी तक तो एफ का डेटा यहाँ अपलोड मैंने नहीं किया है, और शायद अभी अपडेट भी नहीं हुआ होगा एनएससी साइट में, फिर भी पहले मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो अगर कुछ एफ डेटा में कुछ अलग चेंजेस आता है, तो उसके लेके मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे बाहर भी निकलना है। अगर नहीं कर पाता हूँ तो हो सकता है जो एनालिसिस अभी हम लोग कर रहे हैं वो आपका कल का काम आ सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, अभी बैंक निफ्टी ये सपोर्ट के ऊपर ही है, क्लोज किया है। तो ठीक है, ये हम लोग अभी बात किए कि निफ्टी में जो ऊपर का मूवमेंट आया वो किसके कारण आया, ये बैंक निफ्टी के कारण आया, और इसी कारण से मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी डाला। ठीक है, ये हो गया अब आज का मूवमेंट का बात। अब हम लोग देखते हैं आज ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है निफ्टी का, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन चेन है, और ये लास्ट अपडेट हुआ है 3:30 पे 5 जनवरी, और इसका क्लोजिंग देख रहे हैं 14,199 निफ्टी का। अब यहाँ पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं 14,200 का स्ट्राइक प्राइस को। तो यहाँ पर ही देखेंगे, अगर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट, तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अभी कहाँ है, 31,300 के लेवल पे। तो 14,200 में आज पोजीशन क्लोज किया गया, लेकिन शिफ्टिंग भी हुआ है, कहाँ हुआ है, 14,100 के लेवल पे। तो क्या ऐसा हो पॉसिबल है कि कल गैप डाउन खुले और 14,100 के लेवल पे आ जाए? तो हो सकता है, क्योंकि देखिए हम लोगों को पता है ऑप्शन में क्या था, कि ऑप्शन में जो है कॉल को राइट करके गया था क्लाइंट, मतलब सॉरी, कॉल को बाई करके गया था क्लाइंट, और पुट राइटिंग करके, मतलब बुलिश व्यू था। बुलिश व्यू रहने के बावजूद आज मार्केट को ऊपर रखा गया, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि क्लाइंट आज प्रॉफिट में रहे होंगे, लेकिन उनका फ्यूचर भी शॉर्ट था। तो फ्यूचर को अगर हम अवॉइड कर भी देते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में वो लोग प्रॉफिट में रहे होंगे, लेकिन क्लाइंट का जो सेंटीमेंट रहता है या जिस तरह से हरकत रहता है, उस हिसाब से वो लोग पोजीशन को होल्ड रखता है। तो अभी भी होल्ड रहा होगा। यहाँ पर देखिए कोई पोजीशन पुट साइड में क्लोज नहीं दिख रहा है। तो पुट राइटिंग कौन करके गया था, हमें पता है कि पुट राइटिंग जो किया था वो क्लाइंट करके गया था। तो क्लाइंट ने अभी तक पुट को क्लोज नहीं किया, पुट राइटिंग को, यानी कि अगर पुट राइटिंग इसने किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे आज एक 14,100 के लेवल पे कॉल राइटिंग करके गया है, ठीक है। कॉल राइटर अगर यहाँ ऐड हुआ है, तो आज हमें ये भी देखना पड़ेगा एफ डेटा में कि कॉल राइटिंग एक्चुअल में आज कौन किया है। अगर स्ट्रॉन्ग प्लेयर करके गए हैं, तो कल जाहिर सा बात है 14,200 के नीचे, 14,100 के आसपास कल ओपनिंग आपको दिखेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसका कारण यह है कि देखिए आज जो प्राइस गया है ऊपर, मतलब जितना भी, अगर कोई भी कॉल को बाई करके गया होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, कॉल अगर बाई करवा दिया होगा, पुट राइट करवा दिया होगा, मतलब बुलिश भी करवा दिया होगा, तो कल मैक्सिमम चांस है कि कल गैप डाउन ओपन होने का, और गैप डाउन ओपन होगा, ना ही उनको फिर वो पोजीशन क्लोज करने का मौका मिलेगा, और ना ही नया पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से ट्रैप किया जाता है एक वीक प्लेयर को, ठीक है। तो चलिए हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो इसको लोड होने देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 14,100 एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, बशर्ते कि कल गैप डाउन ओपन। तो ये हो गया, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनना चाहिए वो होना चाहिए 14,300, ठीक है। 14,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए 14,100 के लेवल पे। तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि ये जो यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, ये एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग प्लेयर है या वीक प्लेयर, वो भी हमें एफ डेटा में देखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो डेटा हम लोग स्टडी नहीं कर रहे, तो 14,100 एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, और 14,300 जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे,
तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अच्छा सपोर्ट जो होगा वो होगा 13,900 का लेवल, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका 14,300 का लेवल। तो इस हिसाब से अगर पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी 14,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है बहुत दूर का है 13,900 का। तो देखना है कि अब मार्केट किस तरह से कल परफॉर्म करता है। पुट कॉल रेशियो 1:22 है और मैक्सिमम पिन 14,100 है। तो अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं, चलिए निफ्टी का। तो निफ्टी ने आज क्या किया है दोस्तों, निफ्टी ने एक सिंपल चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं, चलिए। तो निफ्टी ने आज क्या किया है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इसको, ये बैंक निफ्टी है तो इसको हम लोग निफ्टी कर देते हैं। तो इसमें अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से करते हैं, इधर से, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हम लोग, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। तो एक बिग रेंज में आप देखेंगे काम कर रहा है, और आज का जो कैंडल है इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट दिया है तो एक्चुअल में इसमें वॉल्यूम था या नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम था, लेकिन ये जो छोटा सा रेड कैंडल बना है दोस्तों, अरे 2 मिनट दोस्तों, फोन आ रहा है तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्चुअल में यहाँ पर ये क्या है, इसने ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन ये जो छोटा कैंडल, देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि दोस्तों कि बड़ा कैंडल है, बड़ा वॉल्यूम है, तो वहां पर ही कुछ मूवमेंट हुआ होगा। हाँ होता है, लेकिन एक्चुअल में जो छोटा कैंडल होता है ना, उसमें मूवमेंट होता है ज्यादा, उसमें एक मूवमेंट होता है। वही कैंडल को हम लोगों को ज्यादा देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उसमें क्या मूवमेंट हुआ। तो ये जो लास्ट कैंडल छोटा बना है, तो हो सकता है इसमें सेलिंग अपना पोजीशन है क्लोज करके किया होगा, और कल जब ओपन होगा ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है ये जो रेंज है इसके नीचे ओपन हो, लगभग ये 14,105 के नीचे, ठीक है, ये लेवल 14,105 के नीचे। तो ये हमारा जो ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ किया है रेंज मैंने, तो हो सकता है उसका नीचे, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो एक बिग बियरिश डे कल हो सकता है निफ्टी में, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर मेरा जो सपोर्ट लेवल है उसमें देखते हैं। तो ये जो है क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल भी है, कितना का, 14,198, 200, लगभग 14,200 के लिए जो लेवल है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है निफ्टी के लिए। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग अगर इसको यहीं से सेल करते हैं, मान लीजिए इसी लेवल से अगर हम लोग सेल करते हैं, लेकिन अगर कल गैप डाउन ही ओपन हो जाता है 14,100, ये जो ये भी देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट है। तो कल ये सपोर्ट लाइन के नीचे ही ओपन हो जाता है, तो फिर हम लोगों को क्या होना है कि हम लोगों को थोड़ा मूवमेंट देखना है कि क्या मूवमेंट कर रहा है। अगर मूवमेंट करके ये सपोर्ट लेवल के ऊपर चल जाता है तो कल फिर से एक रेंज बाउंड में काम करेगा, और हो सकता है कि जिस तरह देखे गैप डाउन खोल के फिर ऊपर लेके जा रहा है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है यहाँ पर, एक बड़ा मूवमेंट का तैयारी कर सकता है यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि कल फिर गैप डाउन खुलेगा, फिर यहाँ से जाएगा इसी लाइन पे यहाँ क्लोज दे दे, ऐसा फिर रह सकता है इस तरह का। तो जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं खत्म होता है तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को अगर एक रेंज पे ट्रेड करना है तो हम लोगों को क्या करना है, 14,107 के नीचे मान लीजिए कल ओपन होता है, तो हम लोगों को ट्रेड देखना होगा। अगर ये प्राइस एक्शन दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ ही ज्यादा मूवमेंट दिखा रहा है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कहां पर ही देख लेते हैं उसको भी, ये लेवल, ठीक है। तो इसको मार्क करता हूं मैं, स्टॉप लेवल ग्रीन कर देता हूं, क्योंकि हम लोग सेल के लिए स्टॉप लॉस देख रहे हैं। 14,130, 14,130 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको एग्जिट करना चाहिए। एक्चुअल में 14,110 ही अच्छा सपोर्ट है, इसके ऊपर जाना है मतलब आपका बाई साइड में जाना है। लेकिन मार्केट टॉप पे, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेल का सेंटीमेंट
आप बोल सकते हैं, सेंटीमेंट के हिसाब से भी, और जो लॉन्ग टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से भी सेल का पोजीशन, मतलब सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी हमारा होना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें सेल का ही पोजीशन खोजना चाहिए, ना कि हम लोग अगर नीचे आ रहे हैं तो हमें बाय का पोजीशन खोजना चाहिए। अगर हाँ टेक्निकल आप जानते हैं तो आप वहां पर ही पोजीशन ले सकते हैं बाय का, एक छोटा रेंज के लिए। लेकिन अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप फिर वहां क्या कर सकते हैं कि आपका स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज होना चाहिए। तो सेल ऑन राइज का मतलब था, अगर हम लोगों का कल गैप डाउन खुल जाता है 14,108 के नीचे, तो हम लोगों को देखना है प्राइस एक्शन कहाँ हो रहा है। अगर नीचे का तरफ रहता है तो आप 14,130 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ सेल कर सकते हैं। एक सपोर्ट मिलेगा 14,077 के आसपास, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर अच्छा सपोर्ट जो होगा वो 14,000 का लेवल होगा। 14,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद उससे भी अच्छा सपोर्ट 14,960 का। 14,960 में जाने के बाद मुझे लगता है इंटरडे में एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर वहां पर भी ये इस रेस सपोर्ट को अगर ये मेंटेन नहीं करता है और होल्ड नहीं करता है, तो फिर अगला जो सपोर्ट होगा मुझे लगता है शायद 13,640 होना चाहिए। ठीक है, कुछ ही दिनों में, ये कल का कल हो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में 13,640 हो सकता है। शायद इस वीक में ना हो, लेकिन नेक्स्ट वीक में शायद आपको 13,640 जरूर दिखाएगा निफ्टी। लेकिन बशर्ते कि ये वाला सपोर्ट जो है इसको ब्रेक करना चाहिए। तो आपको पता है 13,960 का। तो हमारी स्ट्रेटेजी फिलहाल यही रहेगा कि हम लोग 14,130 का स्टॉप लॉस रख के अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग यहीं से इसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज ये गैप डाउन नहीं खुल के इसी रेंज पे होता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यही रेंज पे आप इसको सेल करिए। लेकिन स्टॉप लॉस तब मेंटेन करना होगा 14,240 का। ठीक है, अगर यही ओपन होते हैं तो 14,240 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको यहाँ पर ही सेल कर सकते हैं। और जैसा दिख रहा है चार्ट पैटर्न उस हिसाब से मुझे लगता है कल ओपन होना चाहिए 14,110 के नीचे। ठीक है, यहाँ पर 14,107 के नीचे। तो निफ्टी में यही है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा देख दे। अभी जब 6:32 हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, थोड़ा एक बार वर्ल्ड मार्केट भी देख लेते हैं क्या है एक्चुअली। तो वर्ल्ड मार्केट यहाँ फिलहाल तो माइनस दिखा रहा है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव दिखा रहा है नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस दिखा रहा है 30,107, लगभग एक माइनर माइनस है, कुछ ज्यादा कुछ माइनस ऐसी नहीं है। लेकिन जो आज का सेटअप हमारा बना है उसके हिसाब से कल गैप डाउन होना चाहिए। तो ये हो गया निफ्टी का। अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखते हैं तो अच्छा सब, बैंक निफ्टी का प्राइस कहाँ है, 31,722 पे इसने क्लोज दिया है। और 3:30 लास्ट अपडेट हुआ है। तो देखते हैं मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, ये बना हुआ है 32,000 के लेवल पे। ठीक है, 32,000 के लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इसका बना हुआ है। तो क्या हो सकता है, 32,000 का जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है इस लेवल से। लेकिन पोजीशन क्लोज किया गया है, यहाँ पर भी क्लोज किया है, नीचे ऐड किया गया है 31,800 और 700 के लेवल पे। तो इस हिसाब से अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे तो 31,800 एक रेजिस्टेंस हो रहा है। तो पॉसिबिलिटीज तो लग रहा है कल गैप डाउन खुलने का। लेकिन एफ आई डेटा देखने के बाद ही हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर आज पोजीशन क्लोज करके शिफ्ट किसने किया है। तो फिलहाल के लिए अच्छा रेजिस्टेंस जो होगा वो 32,000 का लेवल होगा। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो होगा वो होगा 31,500 का लेवल। 31,500 एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, और इसी लेवल पे पोजीशन ऐड भी हुआ होता हुआ दिखा है। तो 31,500 एक अच्छा सपोर्ट और 32,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अगर अच्छा सपोर्ट हम लोग मानेंगे तो वो होना चाहिए आपका 31,400 का लेवल, और रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होगा 31,800 का लेवल। ठीक है, 31,800 का लेवल रेजिस्टेंस। तो कल रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब 31,800 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ तो इसमें अभी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग टेक्निकल इसका देख लेते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देख लेते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, निफ्टी बैंक।
यहाँ पर भी निफ्टी बैंक लगा लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया है। और जिस तरह से ये वाला मूवमेंट है ना दोस्तों, यहाँ इसका चलते लग रहा है कि कल गैप डाउन इधर पर ही 31,600 के आसपास होना चाहिए। क्लोजिंग तो आज इसने दिया है 31,722 पे ही, तो रेजिस्टेंस 31,800 सही है। रेजिस्टेंस कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। इस सेटअप में देख लेते हैं हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार। तो बैंक निफ्टी का जो अच्छा सपोर्ट है, देखिए यहाँ टेक्निकल सेटअप जो है मेरा, उसके हिसाब से अच्छा सपोर्ट 31,651 का, ठीक है। 31,600 का अच्छा, 51 का एक अच्छा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस नियर में 31,792, ये 31,799 लगभग 800, ठीक है। ये रेजिस्टेंस वैलिड कर रहा है यहाँ पर भी। तो 31,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट 31,650 का है। तो अगर 31,650 को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी आपको 31,500 का पहला टारगेट दिखाएगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आपका जो अगला टारगेट होगा वो होगा 31,200 का लेवल, ठीक है। और लेकिन 31,800 को अगर ब्रेक करता है तो अगला रेजिस्टेंस टेक्निकली आपको मिलेगा 32,000 के लेवल पे। तो कल बैंक निफ्टी में ट्रेड बनता हुआ अच्छा नहीं दिख रहा है। कल मुझे निफ्टी में ट्रेड बनता हुआ अच्छा दिख रहा है। तो इसमें कल हम लोग क्या निफ्टी में कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका भी। हम लोग क्या करते हैं, 14,100 का। देखिए कल, आज भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी दिया था बैंक निफ्टी का, तो उस स्ट्रैटेजी को भी देख लेते हैं चलिए। तो ये वीडियो है हमारा। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ शेयर किया था सर, बैंक निफ्टी यहाँ पर करके रखा है, ठीक है। तो आपको जो बाइक, एक्चुअली में देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सिंपल वे पे बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो ऑलरेडी जो इसका मेरा और भी सेटअप है उसमें मैंने इसको मैच किया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये एक बार अगर ये बाई चल जाता है 110 के ऊपर, ठीक है, 14,000 का पुट। तो ये 14,000 का जो पुट है ये 14 जनवरी का है, ठीक है। हर एक बार देख लेता हूँ मैं इसको, कंफर्म कर लेता हूँ। 14 जाता है, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, ऊपर बाइक कर लेते हैं और हो जाता है, तब जो अच्छा आपका फिर जो स्टॉप इसको देख पाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्किप करके दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा पिछला वीडियो का कारण आज का वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो जाए। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो जो लेटेस्ट अपलोड है वहाँ आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए जो मैंने बनाया था, तो चलिए फिर से देख लेते हैं इसको क्या लेवल था। ये होगा स्टॉप लॉस, तो 102 रुपये, ठीक है। तो आप 110 के ऊपर बाई कर रहे हैं और 102 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं। और अगर 110 के ऊपर आप इसको बाई करते हैं तो पहला टारगेट तो मुझे 130 का दिख रहा है। तो लेवल हमारा यही था 130, और इसके ऊपर का भी लेवल दिया था मैंने, लगभग 172 या 73 रुपये का। तो फिर भी क्या हुआ आज हम लोगों का, ये 14,000 का पुट है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं इसी लेवल पे लगभग 110, इसको ब्रेक करने के बाद हम लोगों को बाई करना था। बाई करने के बाद हमारा जो टारगेट था ऊपर का तरफ था, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है 102 रुपये का, वो हिट हो गया। लेकिन अगर आप लोगों ने ये कम्युनिटी टॉप पे हमारा देखा होगा तो आई थिंक कि आप लोगों ने पहले ही एग्जिट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने वहाँ बैंक निफ्टी का रिवर्सल आपको बता दिया था। तो आज इस पे हम लोग कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या नहीं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, 14,000 का पुट नहीं, हम लोग 14,100 का पुट को देखते हैं। 14,100 का पुट को, तो इसका प्राइस चल रहा है 119 रुपये।
तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें हम लोग स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर ये जो मेरे टेक्निकली सेटअप में जो सपोर्ट आ रहा है 103 रुपये, ठीक है, 103 का, अगर आपको ये प्राइस मिल जाता है 103 का, तो आप यहाँ पर इसको बाई कर सकते हैं 14,100 का पुट को 103 के आसपास आप इसको बाई कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन क्या कर सकते हैं, ये लेवल 94 का, 94 का स्टॉप लॉस के साथ 102 रुपये के ऊपर आप 14,100 का पुट 14 जनवरी का एक्सपायरी उसको बाई कीजिए। बाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पहला टारगेट आपको दिखेगा 126 रुपया, ठीक है, 102 पे आप बाई कर रहे हैं ऊपर, और 126 रुपया पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट आप देखेंगे वो होगा 146 का, ठीक है, 146 का दूसरा टारगेट। लेकिन स्टॉप लॉस कोई भी कंडीशन में 94 होना चाहिए, क्योंकि अगर 94 को ये ब्रेक करता है तो फिर शायद हो सकता है वो 69 का तरफ भी आपको जाता हुआ इसका प्राइस दिखे। तो 94 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना चाहिए इस ऑप्शन स्ट्रेटेजी में। तो देखिए क्या है, ये हमारा सिर्फ नेकेड है, नेकेड स्ट्रैटेजी है, इसमें हमारा हेज कुछ भी नहीं है। तो अगर आप नेकेड स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं तो आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं रहता है तो फिर हो सकता है बड़ा लॉस भी आपको हो जाए। लेकिन जिस तरीका से निफ्टी का चार्ट भी बना है, तो अगर कल गैप डाउन भी खुलता है तो फिर ये आपको प्राइस ही दिखेगा 138 के आसपास, ठीक है, 138 के आसपास दिखना चाहिए इसका प्राइस। और वहां पर ही अगर दिखता है तो यहाँ भी बाय कर सकते हैं आप, लेकिन उस कंडीशन में आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा उसको देख लेते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है, जैसा कि हमें लग भी रहा है कि निफ्टी गैप डाउन खुलेगा लगभग 14,100 के नीचे में, अगर उसके नीचे खुलता है तो फिर आपका इसका प्राइस दिखेगा 125 के ऊपर। अगर 125 के ऊपर आपको प्राइस मिलता है, लगभग सॉरी 125 के आसपास नहीं दिखना चाहिए, अगर 100 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है तो आपको फिर ये प्राइस जो है अभी जो दिख रहा है 119 रुपया, ये आपको शायद दिखेगा 137 के आसपास। अगर 137 के आसपास आप मिलता है तो इसको बाई कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस होगा 125 का होगा, 125 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जो टारगेट हो सकता है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 168 का, वहां पर ही आपको एग्जिट करना चाहिए। तो दो कंडीशन बताएं कि पहला कंडीशन, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है और इसका प्राइस ऊपर का तरफ खुलता है तो आपको इस लेवल से बाई करना है, लेकिन आपको 125 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और पहला जो रेजिस्टेंस लेगा वो मिलेगा 174 के आसपास, तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको एक और भी अच्छा मूवमेंट 200 का लेवल भी ये दिखा सकता है। और अगर मान लीजिए कल निफ्टी जो है सेम लेवल पे ही ओपन होता है, तो आपको फिर वेट करना है इसका प्राइस अगर जब डाउन होता है लगभग 103 रुपये के आसपास, तो 103 रुपये के आसपास इसको बाई करेंगे। उस कंडीशन में आपको 94 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और फिर टारगेट जो होगा लगभग 125 रुपये पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर फिर 141 का दूसरा टारगेट होगा। तो ये हमारा कल का स्ट्रैटेजी रहेगा, ये नेकेड स्ट्रैटेजी है हमारा। तो ठीक है दोस्तों, अगर देखिए FIGS का डेटा में कुछ भी अलग दिखता है तो हो सकता है मैं कम्युनिटी टैब के थ्रू भी आपको ये पोस्ट कर दूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जरूर अगर कुछ भी चेंज होगा, ज़्यादा मेजर रहेगा तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपका एनालिसिस में एक हेल्प का काम करेगा। अगर आपको कुछ किसी भी तरह का लाभ होता है इस वीडियो के थ्रू तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।